नमस्कार। आज हम वेकोम मोहम्मद बशीर की एक बहुत ही मशहूर कहानी सांप और आईना की दुनिया में चलेंगे। ये कहानी डर, घमंड और ह्यूमर का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सोचिए जरा, कहानी शुरू ही होती है इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल से। ये कहानी एक होम्योपैथ डॉक्टर की है और ये सवाल हमें सीधा उस खौफनाक पल में ले जाता है जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। वो एक डॉक्टर तो हैं, लेकिन उनकी असल जिंदगी उनके बड़े बड़े सपनों से कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग है। तो माहौल कैसा है? एक तो गर्मी की रात, ऊपर से किराए का एक छोटा सा कमरा जिसमें बिजली तक नहीं है, और प्रैक्टिस अरे अभी अभी तो शुरू की है, तो कमाई भी बस नाम की ही हो रही है। और यहीं पर ना एक बड़ा अजीब सा कंट्रास्ट है। एक तरफ डॉक्टर साहब के पास सामान के नाम पर कुछ खास नहीं है, बस कुछ शर्ट, धोती, एक काला कोट और करीब 60 रुपए। और दूसरी तरफ उनके बिन बुलाए मेहमान यानी चूहे, जिनका कमरे में आना जाना लगा ही रहता है। अच्छा, तो ये तो हो गई बाहर की दुनिया की बात। अब जरा डॉक्टर साहब के मन में झांकते हैं, जहां वो आईने के सामने खड़े होकर खुद को निहार रहे हैं और बड़े बड़े सपने बुन रहे हैं। और डॉक्टर साहब खुद क्या कहते हैं, जरा सुनिए। वो कहते हैं कि उन दिनों वो खूबसूरती के बड़े कदरदान थे, और भाई आखिर वो एक डॉक्टर थे और ऊपर से कुंवारे भी, तो हैंडसम दिखना तो बनता है। और उनके फैसले, अरे वाह, ऐसे फैसले जो दुनिया हिला दे। पहला कि वो रोज शेव करेंगे और पतली मूंछ रखेंगे ताकि और हैंडसम लगें, और दूसरा चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रखेंगे ताकि जाहिर है और हैंडसम लगें। और बात सिर्फ शक्ल सूरत पर ही नहीं रुकती, जी नहीं, शादी का प्लान तो सुनिए। पत्नी एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए जिसके पास खूब पैसा हो और अच्छी प्रैक्टिस हो, और हाँ, वो मोटी होनी चाहिए। लेकिन मोटी पत्नी ही क्यों? अरे उसके पीछे का कारण तो और भी कमाल का है। वो सोचते हैं कि अगर कभी उनसे कोई गलती हो जाए और भागने की नौबत आए तो वो उन्हें दौड़ाकर पकड़ ना सकें। ये उनकी मजेदार और थोड़ी स्वार्थी सोच को दिखाता है, जो आगे कहानी में एक बड़ा मोड़ लेगी। तो अभी तक तो सब मजाक मस्ती चल रही थी, है ना? लेकिन अब कहानी पूरी तरह पलटने वाली है। डॉक्टर साहब के सपनों की दुनिया एक भयानक हकीकत से टकराने जा रही है। अचानक एक हल्की सी थम की आवाज, बस इतनी सी, लेकिन ये उस तूफान से पहले की शांति थी जो आने वाला था। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जैसे ही डॉक्टर मुड़े, एक मोटा सांप कुर्सी के ऊपर से रेंगता हुआ सीधा उनके कंधे पर आ गिरा। सारे सपने, सारा घमंड एक पल में एक जहरीले कोबरा के नीचे दब गया। तो क्या हुआ डॉक्टर का? क्या वो चीखे, कांपे, भागे? नहीं, कुछ भी नहीं। वो पूरी तरह सुन्न पड़ गए थे। ऐसा करने का वक्त ही कहाँ था। डर ने उनके पूरे शरीर को जैसे जकड़ लिया था। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। सांप का फन फैला हुआ था और उसका सिर डॉक्टर के चेहरे से बस 3-4 इंच दूर। एक गलत हरकत और सब कुछ खत्म। शरीर तो जैसे पत्थर का हो गया था, लेकिन दिमाग बहुत तेज चल रहा था। अब वो घमंड, वो सारे प्लान्स सब गायब। अब सिर्फ डर था और भगवान की याद। तो जब डॉक्टर को लगा कि बस अब सब खत्म, तब उन्हें बचाने के लिए कोई आया, कोई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सोचिए, ऐसी हालत में क्या बचा सकता है जब मौत बस इंच भर दूर हो? कोई चमत्कार, कोई मदद, या फिर कुछ और ही? और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान कर देने वाला ट्विस्ट। सांप ने अपना सिर घुमाया और सीधे उसी आईने में अपनी परछाई को देखने लगा जिसमें थोड़ी देर पहले डॉक्टर खुद को निहार रहे थे। और कमाल की बात देखिए, कहानी का पूरा सार यही है। एक तरफ था आईने में खुद को निहारता हुआ इंसान, और दूसरी तरफ आईने में खुद को देखता हुआ सांप। क्या वो भी अपनी खूबसूरती पर इतरा रहा था, ठीक उसी तरह जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब कर रहे थे? यही विडंबना डॉक्टर की जान बचा लेती है। तो जान तो बच गई, लेकिन इस डरावने और मजेदार वाक्य के बाद क्या हुआ? कहानी का अंत भी उतना ही मजेदार है जितनी उसकी शुरुआत। और जैसे ही सांप ने खुद को खोला और आईने की तरफ बढ़ा, वो डॉक्टर जो अभी तक पत्थर बने हुए थे, वो अचानक से जान बचाकर ऐसे भागे, अरे ऐसे भागे कि बस पूछिए मत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अगले दिन जब डॉक्टर अपने दोस्त के साथ लौटे तो कमरे में एक चोर सब कुछ साफ कर चुका था, सब कुछ सिवाय एक चीज के, उनकी गंदी बनियान। मतलब चोर को भी वो उठाने लायक नहीं लगी, सोचिए। और अब आता है कहानी का फाइनल पंच। याद है डॉक्टर को कैसी पत्नी चाहिए थी? एक मोटी ताजी अमीर डॉक्टर जो तेज भाग न सके। और असल में उनकी शादी किससे हुई? एक दुबली पतली लड़की से जिसके पास एक स्प्रिंटर का तोहफा था, मतलब जो बहुत तेज भाग सकती थी। इसे कहते हैं किस्मत का खेल। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कैसे डर का सिर्फ एक पल हमारे अंदर की हर सच्चाई को बाहर ले आता है। ये हमें दिखाता है कि मौत के सामने हमारा घमंड, हमारे सारे प्लान्स कितने खोखले हैं और हमारी असलियत क्या है। ये वाकई एक सोचने वाली बात है ना।